बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, मज़र बरला से एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर है और मैं इस वक्त ओहायो में मौजूद हूँ। अमेरिका की मुख्तलिफ़ स्टेट से होता हुआ ओहायो पहुँचा हूँ और यहाँ मैंने देखा है कि ट्रंप के हामी ज़्यादा हैं। अगरचे पोल में अभी नज़र ये आ रहा है आपको कि कैमला हैरिस आगे हैं और ट्रंप पीछे हैं। अगर मैं अमरीकियों से मिलकर ये बात कह सकता हूँ कि ट्रंप जो हैं वो इलेक्शन जीतेंगे, उसकी 4 बड़ी वजूहात हैं। जैसा कि बैड गवर्नेंस है, बाइडन बैड गवर्नेंस के हवाले से मशहूर हैं, तो एक गवर्नेंस जो है वो अच्छी नहीं हुई, तो आम अमरीकी समझता है कि एक बुरा तर्ज हुकूमत जो है वो उसको पीछे लेकर गया है। दूसरी बात जो है वो इन्फ्लेशन की है। इन्फ्लेशन की वजह से आम अमरीकी मुतासर हुआ है और जो मिडिल क्लास अमरीकी है वो भी मुतासर हुआ है। इसके बाद जो हाई इंटरेस्ट रेट है उसने भी आम बिजनेसमैन को मुतासर किया है। तीसरी जो बड़ी वजह है वो जंगों में शिरकत है। वार्स गेम जो शुरू की हैं बाइडन के दौर में शुरू हुई और जंगें हमेशा तबाही का पेशखैमा होती हैं। सो अमरीकी अवाम इस चीज़ को भी नापसंद करते हैं कि जंगें हों ना हों। वो कहते हैं कि हमें हमारी ज़िंदगियों में आसानी रहे, बेहतरी रहे, अमरीका सुखी रहे। चौथी जो बड़ी वजह है वो अगरचे हमारे पसमानदा मुल्कों में या जो हमारे इस्लामी मुल्क हैं कई वहाँ नज़र आती है कि औरत की हुक्मरानी। मगर आपको हैरत होगी कि जो रियल अमेरिकन हैं वो भी औरत की हुक्मरानी के ख़िलाफ़ हैं और वो नहीं चाहते कि औरत हमारी सरबराह हो। अब अगर औरतों का जायज़ा लिया जाए तो जो हिलरी क्लिंटन थी वो कहीं बेहतर उम्मीदवार थी कैमला हैरिस से। अभी डेमोक्रेट्स के लिए एक और मसला ये है कि जब बाइडन उनका भाग गया तो इसका मतलब है उन्होंने आधी शिकस्त तस्लीम कर ली। सो मेरे नज़दीक ट्रंप जो हैं बावजूद इसके कि एस्टेब्लिशमेंट उनके ख़िलाफ़ है, बावजूद इसके कि उन पर हमले हुए, बावजूद इसके कि उन पर केसेस हैं, मगर अमरीकी अवाम के दिलों में ट्रंप की अहमियत ज़्यादा है, वो ज़्यादा मकबूल है। और कारोबारी तबकात, आम अमरीकी और जो रियल अमरीकी है वो सब ट्रंप के हामी हैं। सो मैं इस बुनियाद पर कह सकता हूँ, आपको याद होगा ख़वातीन हज़रात, जब ट्रंप पहली बार सदर बना था तो मैं वो जर्नलिस्ट था दुनिया में इकलौता जो कह रहा था कि ट्रंप जीतेगा। हालांकि उस वक़्त अमेरिकन मीडिया भी कह रहा था कि हिलरी जीतेगी, बरतानवी मीडिया भी कह रहा था, पाकिस्तानी मीडिया भी कह रहा था कि हिलरी क्लिंटन जीतेंगी। लेकिन मुझे अंदाज़ा था कि हिलरी नहीं जीत सकती, ट्रंप जीतेगा। तो मैंने उस वक़्त भी लिखा, बोला कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इलेक्शन जीत जाएगा। दूसरे इलेक्शन में मैंने कहा कि वो नहीं जीतेगा, हार जाएगा। अब मैं फिर से कह रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी इलेक्शन का फातेह होगा और कैमला हैरिस जो हैं वो हार जाएंगे। मैंने 4 वजूहात बयान की हैं, ये बड़ी वजूहात हैं। आपको पता है कि अभी जाकिर नाइक साहब पाकिस्तान आए और उन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत की मेज़बानी में ये कह दिया कि देखें जी औरत की हुक्मरानी तो जायज़ नहीं है। उन्होंने हसीना वाजद के हवाले से भी बात की, उन्होंने मरियम नवाज के हवाले से भी बात की। तो इसी तरह जो अमरीकी लोग हैं जो दही पस मंज़र रखते हैं अमरीकी, वो तो बहुत सी ऐसी चीज़ों को नापसंद करते हैं जो अमेरिका के बड़े शहरों में पसंदीदा है। सो वो अमरीकी कहते हैं कि हम औरत की हुक्मरानी जो है उसको किसी सूरत में कबूल नहीं करेंगे, उसको वोट नहीं करेंगे। सो मेरा ख्याल है कि अभी बहुत दिन है, ट्रंप बहुत आगे जाएंगे और कैमला हैरिस साहब को शिकस्त खाती हुई नजर आएगी। अभी तक तो अमेरिका में कोई खातून सदर बन नहीं सकी और हिलरी के वक्त बड़ा चर्चा था कि वो बन जाएंगी, वो बड़ी मजबूत थी, बड़ा वो चूँकि वज़ीर ख़ारजा भी रही थी, बड़ा उन्होंने काम किया था और फिर
کلنٹن کے حوالے سے بھی یہ تھا کہ وہ ان کے شوہر تھے، صدر رہے، تو ایک سیاسی بیک گراؤنڈ بھی تھا. تو اگر وہ نہیں بن سکی تو کیملا ہیرس کیسے بنے گی؟ یہ میرا تجزیہ ہے امریکی الیکشن کے حوالے سے. اب جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تو مزید اس میں جو بھی تبدیلیاں آئیں گی میں ان سے آگاہ کروں گا. باقی یہ اوہایو اسٹیٹ جو ہے، اس میں آپ دیکھیے کہ بہت سے پاکستانی بھی رہتے ہیں، ہمارے کئی دوست رہتے ہیں. ہماری ایک گجرات کی برسا فیملی ہے، وہ رہتی ہے، اور کافی ڈاکٹرز یہاں بہت ہیں. پاکستانیوں کا بھی ایک امریکی سیاست میں یہاں بڑا عمل دخل ہے، اور کئی کانگریس مین جو ہیں وہ پاکستانیوں کے ووٹ کے محتاج ہوتے ہیں، پاکستانی ووٹروں سے بنا کے رکھتے ہیں. تو پاکستانیوں کا بھی ایک مضبوط حلقہ جو ہے اوہایو میں ہے. اوہایو جو ہے، اوہایو اسٹیٹ میں ٹرمپ آگے ہے، مضبوط امیدوار ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ایسی اسٹیٹ، ابھی دیکھیے جو دنیا کی 8ویں بڑی اکانومی ہے ٹیکسس میں بھی ٹرمپ آگے ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو امریکی بزنس مین ہے وہ ٹرمپ کو پسند کر رہا ہے، وہ کیملا ہیرس کو پسند نہیں کر رہا. تو ریپبلکن جو ہیں وہ خوش ہیں. ابھی تک میری ریپبلکن کے جو بڑے ساجد دار ان سے تو بات نہیں ہوئی. وہ جو آپا جی کے فرزند ہیں، آپا جی کے بیٹے سے بھی بات نہیں ہوئی، لیکن وہ بھی لگے ہوں گے کہیں نہ کہیں ٹرمپ کی حمایت میں. میرا خیال ہے کہ آئندہ امریکی صدر جو ہے وہ ٹرمپ، اور ٹرمپ کے آتے ہی دنیا میں تبدیلیاں ہوں گی. میں سمجھتا ہوں کہ ایک سازش کی ہے امریکی الیکشن میں روسی صدر نے، روسی صدر پوٹن نے حمایت کی ہے کیملا ہیرس کی، اور یہ حمایت دراصل انہوں نے ٹرمپ کی ہے. کیونکہ کیملا ہیرس کی حمایت اگر روسی صدر کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک سازش ہے. وہ سازش انہوں نے دراصل ٹرمپ کی حمایت میں کی. اب روسی صدر حامی ہے کیملا ہیرس کا، اور روسی صدر جس کی حمایت کرے گا وہ تو امریکہ میں نہیں جیت سکتا، وہ مار جائے گا. تو اگلے صدر جو ہے وہ ٹرمپ. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ.